आत्मा का इस भौतिक संसार में जन्म लेना कर्मों की वजह से होता है। कर्म ही वह अदृश्य धागा है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। जब आत्मा पहली बार इस संसार में आती है तो बिल्कुल शुद्ध होती है, जैसे निर्मल झील का जल। पर जैसे जैसे वो इस संसार में कर्म करने लगती है तो ये जल दूषित होने लगता है। हर क्रिया, हर विचार, हर भावना हमारे कर्मों का निर्माण करती हैं और यही कर्म इकट्ठे होकर हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। हमारे जन्म का स्थान, परिवार, परिस्थितियाँ, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छे जीवन की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पीड़ा, संघर्ष और दुख की ओर ले जाते हैं। पर यह संसार सिर्फ अच्छे और बुरे कर्मों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी शिक्षा प्रणाली है, जहाँ आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। किसी को निर्धनता मिलती है तो किसी को धन दौलत, किसी को प्रेम मिलता है, किसी को असफलता। ये केवल भाग्य का खेल नहीं, हमारे स्वयं के कर्मों का परिणाम है। ये संसार एक विद्यालय की तरह है, जहाँ आत्मा को तब तक शिक्षा लेने आना पड़ता है जब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं जान लेती। ईश्वर ने हमें यहाँ केवल दुख भोगने नहीं भेजा, बल्कि यह अवसर दिया कि हम अपने कर्मों को संतुलित करें और अपनी चेतना को ऊंचाई तक ले जाएं। परंतु ये बात समझने की है कि केवल अच्छे कर्म करने से भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छे कर्म भी एक नए जन्म को जन्म देते हैं। असली मुक्ति तभी मिलेगी जब हम अच्छे बुरे दोनों कर्मों के फल से परे हो जाएं। हम खुद को कर्ता नहीं, बस एक माध्यम माने। असली सत्ता तो केवल ईश्वर की है।